एक सही तांत्रिक को कैसे पहचाने, हमें कैसे पता कि वो एक सही तांत्रिक है, सच्चा तांत्रिक है, उसके हमें क्या पहचान है, किस तरीके से हम पहचान सकते हैं, थोड़ा समझाइए उसके बारे में। देखो, एक सही तांत्रिक की पहचान करनी है ना अगर किसी भी इंसान को, तो सीधा साफ सरल तरीका है। उनसे कोई भी किसी भी प्रकार का काम करवा रहे हैं, तो काम करवाने से पहले ये देखो कि ये तांत्रिक कितना टाइम ले रहा है, या ये ओगड़ है या गोरी है, ये कितना टाइम ले रहा है अपनी डिटेल्स देख के अपने को बताने में। अच्छा। बहुत से होते हैं कि हाँ डिटेल सेंड कर दो, चेक कर लिया, 5 मिनट बाद में ये प्रॉब्लम है। हाँ। लेकिन 5 मिनट में कुछ भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 5 मिनट में देखा जाए। डिटेल आती है, डिटेल आने के बाद उसकी फोटो प्रिंट निकलती है। अच्छा। ठीक है, 1 मिनट मान के चलो प्रिंट निकालने में। प्रिंट निकल गई, उसके बाद हमारी जहाँ गद्दी होती है उस गद्दी पे हम बैठते हैं, तो 7 से 8 मिनट तो हमारे गुरु के जो दिए हुए वचन और मंत्र रहते हैं उनका उच्चारण होता है। अच्छा। फिर ज्योत प्रज्वलित होती है। ज्योत प्रज्वलित करने के बाद फिर हमारा 10 से 15-20 मिनट ऐसा उसमें प्रोसेसर चलता है कि आंखों के सामने आंखें बंद रहती है, फोटो सामने रहती है, तो उसको देखते हैं पूरा, उसके बारे में सोचते हैं, देखते हैं, उसके पीछे के बारे में भी देखते हैं। अच्छा, भाई पूरा हाँ, पास्ट के बारे में उनका चेक हाँ करते थोड़ा उसके पीछे के बारे में भी देखते हैं भाई कि ये कितनी साल से प्रॉब्लम हो रही है, ये कब से हुई है, ये देख के फिर उसको कम से कम लग जाता है 1.5 से 2 घंटा। अच्छा, 1.5 से 2 घंटा। 1.5 से 2 घंटा लग ही जाएगा। 1.5 से 2 घंटे के बाद हम उनको मैसेज छोड़ते हैं। फिर उनका कॉल आता है, तो उनको ये सीधा ही बोलते हैं हम कि आपको ये प्रॉब्लम इतनी साल से हो रही है, और ये बीच में आपके साथ घटना हुई है, ये बात हुई है, और ये चीज़ हुई है। तो उनसे हम ये नहीं पूछते, जो रियल तांत्रिक या ओगर रहेगा या घोरी रहेगा ना, पहली बात तो अघोरी किसी से बात ही नहीं करते। अच्छा। अघोरी को तो साधना में ही व्यस्त रहते हैं। सही बात है। ठीक है, ओगर तक काम करवा सकते हैं अपन, अघोरी तक काम करवा ही नहीं सकते। मेरे गुरु है, अघोरी जी है, अगर मैं कहीं फंस जाता हूँ ना, तो उनके पास मेरे को मिलने के लिए मेरे को सोचना पड़ता है, कितनी बार सोचता हूँ तब जाके मैं उनसे मिलता हूँ। अच्छा, मिलते ही नहीं? नहीं, बहुत कम मिलते हैं, वो अपनी साधना में ही लगे रहते हैं। वो बोलते हैं तेरे को इतना सब कुछ समझा दिया, उसके बाद भी तू मिलने की जरूरत ही कहाँ है? सब काम सिखाया हुआ है, सब तू कर रहा है। 99% तो ऐसा मान लो कि मेरे प्रॉब्लम किसी चीज़ की आती नहीं है, क्योंकि ओगड़ का किया हुआ तांत्रिक भी नहीं काट सकता। अच्छा। जो ओगड़ ने काम कर दिया उसको तांत्रिक नहीं काट सकता, और तांत्रिक का किया हुआ या साधक का किया हुआ है वो ओगड़ काट देगा 1 मिनट में। वाह, अच्छा। हाँ, तो कहने का ये मतलब है कि सही तांत्रिक को पहचानना है तो उसको अपने बारे में सारी मत डिटेल दो। हाँ, पहले डिटेल उनसे कुछ मत देखो दो। हाँ, कि वो क्या आपको बताते हैं, कि क्या उनके अंदर प्रॉब्लम चल रही है उनकी लाइफ में। क्यों हाँ सर? जी, यही है जी सर, आज का जो हमारा जो पॉडकास्ट है बेसिकली पूरा ये है कि तांत्रिक में एक बहुत शक्तिशाली, मैं मानता हूँ कि तंत्र से जो है एक काफी तांत्रिक के बेस्ट उपाय निकल के आते हैं। तो आज हमें ऐसे ऐसे उपाय चाहिए कि जो कि पैसों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो वो सब लोगों की दूर हो जाए। तो इसके लिए जो है आप एक से एक जो है तंत्र के थोड़े मैं आपसे उपाय पूछना चाहूंगा। देखो, एक उपाय मैं बताता हूँ आपको। मेरे गुरुजी का बताया वो उपाय है ये, मेरा नहीं है, मेरे गुरुजी का बताया वो उपाय है। तो आपको ये उपाय बताता हूँ मैं। अच्छा। शुक्रवार के दिन एक हल्दी आती है ना, सूखी साबुत हल्दी आती है, एक हल्दी ले लो, लाल कपड़ा ले लो, उसमें 3 लौंग डाल दो, 4 इलायची डाल दो। ठीक है, पुराने जमाने में जो 1 रुपए का सिक्का चलता था, जिसपे पीछे 2 गेहूं के वो पौधे जैसे लगे हुए होते हैं, वैसा एक सिक्का ले लो। और वो नहीं मिला फिर? वो उस जमाने का मेरे को बताया हुआ है, जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ। ओके। मिल जाता है, काफी जगह मिल जाता है, 90% मिलता है वो। ओके। इतना कोई पुराना वो हुआ नहीं है, क्योंकि 2000 में तो चलते ही थे, 2001, 5, 10 तक भी आते थे वो। राइट। अभी भी आ ही रहे हैं। तो वो गेहूं का वाला होता है ना, वो ही सिक्का चल होना चाहिए जी। ठीक है, वो सिक्का ले लो, उसके अंदर डाल दो शुक्रवार के दिन शाम को, ये 5:30 से 6 या 7 बजे के बीच में, संध्या काल के समय, उसके अंदर डाल के उसको लाल कपड़े को, जो हाथ में मोली बांधते हैं अपन धागा, उससे 7 बार उसको घुमा के उसको बांध दो। अच्छा। जिस इष्ट को वो मानता है, जो व्यक्ति जिस इष्ट को मानता है, उस इष्ट की पूजा अर्चना करके मोली बांध दो उसको, और उसको धूप बत्ती करके अपनी इसमें पूजा स्थान पे रख दो। अच्छा। ठीक है, उसके बाद रात को 1 बजे के बाद अपने जहाँ मेन तिजोरी है, जहाँ पे वो पैसा रखा जाता है, उसके बीच में दबा के छोड़ दो। अच्छा।
और ये कब, मतलब कि उसी दिन करने के बाद रात ही को रखना है इसको? हाँ, उसी दिन रात को ही रखना है। 1 बजे उसी रात को ही रखना है? उसी रात को ही रखना ये है। 1 बजे का क्या फंडा हो सर, रात में ही क्यों ऐसा ये तांत्रिक उपाय है? तांत्रिक उपाय के अनुसार 1 बजे का चलेगा। ओके। तो ये जैसे लोग अपने गले में बैठे होते, तिजोरी वगैरह होती है उनके पास, क्या वहां पे भी रख सकते हैं? हाँ, गले के लिए भी रख सकते हैं अपन, तिजोरी में भी रख सकते हैं। अपन देखते हैं बहुत सी बड़ी बड़ी दुकानें होती है, उनके अंदर लाल कुछ पड़ा रहता है, एक पोटली में बांधा हुआ, उसमें होता है नमक और राई। अच्छा। कि उसके गले पे किसी की नजर गिरे तो नजर नहीं लगे उसको। ओके। जो बनिए वगैरह बैठे रहते हैं, काफी मालदार पार्टी भी होती है, वो बैठी रहती है, तो उनका गला क्या है कि पैसों से भरा हुआ रहता है जी। और वो सबके सामने ही खोलते हैं, सबके सामने पैसे डालते हैं और सबके सामने सबको पैसा देते हैं। कोई दुकान बहुत ज्यादा चलती है, वो सबके सामने खोलेगा, राइट, ठीक है ना। तो उसके अंदर वो बाहर उसकी खींचने वाली कड़ी है ना, उस पे भी बंधी हुई है, और जैसे ही वो खोलता है तो उसमें भी लकड़े पे भी बंधी हुई होती है। आजकल तो खींचने वाला होता है, तो अंदर और बाहर दोनों साइड बंधी हुई रहती है। अच्छा। तो मतलब इन लोगों को सर नजर नहीं लगती? कुछ लोग कहते हैं कि भैया अपने पैसे मत दिखाओ, नजर लग जाती है। इन लोगों को नजरें नहीं लगती सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नजर सबकी होती है। किसी की नजर तो ऐसी होती है कि पत्थर भी चीर देवे। अपन सुनते नहीं है कि वो बच्चे को तो नजर हो गई, इसके लिए वो पूरा खत्म हो गया। कितना अट्टा खट्टा था, आज पतला सा है, पता नहीं जिएगा कि नहीं जिएगा, क्या होगा आगे। राइट। अच्छा, अगर मैं ये बताऊं कि अगर फॉर एग्जांपल किसी के 3-3 4-4 दुकानें हो या 3 ऑफिसेस चल रहे हो, तो क्या उन 3-4 के लिए वो अलग अलग जो आपने वो बनाने के लिए बताया है, क्या 3-4 अलग अलग बना के रख सकते हैं? अलग अलग ही बनाना पड़ेगा। अच्छा। और ये चानन पक्ष में होता है, ये और बता दूं मतलब अंधेर पक्ष में नहीं होता है। 1 महीने में 2 आते हैं ना पूर्णिमा के बाद, चानन पक्ष जैसा। हाँ, चानन पक्ष में ही होता है। ओके। अंधेर पक्ष में नहीं होगा। अंधेर पक्ष में नहीं किया जाएगा। ओके। अच्छा, आज एक कोई गरीब इंसान है और वो चाहता है कि यार मैं कल से या कुछ समय के अंदर जो है मेरे अमीर बनने की जो है वो इच्छा पूरी होने लग जाए, या कुछ उस रास्ते में मैं चलना शुरू हो जाऊं, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप वो क्या उठाएगा? आपके तंत्र में क्या उठाना चाहिए? देखो, इसमें तंत्र में नहीं, आप किसी चीज में मान लो, सबसे फर्स्ट स्टेप तो उसको यही उठाना पड़ेगा, मेहनत, लगन और सच्चाई। राइट। अगर वो ये सोच ले कि मैं ये विद्या कर लूं तो ये काम मेरा हो जाएगा, अगर मैं ये क्रिया कर लूं तो मेरा काम हो जाएगा, एक जगह बैठे रहने से इंसान को कुछ भी नहीं मिलना है, कोई पॉसिबल नहीं है। अगर मेहनत करेगा तो ही खाना मिलेगा। सही कह रहे हो। यानी कि इसका कोई उपाय नहीं होता एक तरीके से? उपाय होते हैं, ऐसे काफी उपाय निकलते हैं, होते भी है। किसी के लिए वो सूट होते हैं, किसी के लिए नहीं होते हैं। ऐसी बात नहीं है उपाय नहीं होते, उपाय भी बहुत होते हैं। ओके। लेकिन अगर इंसान यही सोच के बैठ जाएगा, आलस करके बैठ जाएगा, तो उसके लिए उपाय क्या काम का? अगर वो मेहनत ही नहीं करेगा तो फिर तो होना ही नहीं है ना कुछ। यानी कर्म तो पहले करना ही करना है, कर्म करना ही पड़ेगा, और उसके साथ में आप तांत्रिक के उपाय लेके चलो। हाँ। अच्छा सर, मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे कई पॉडकास्ट शूट हुए हैं और कई जगहों पे मैं देखता रहता हूँ, लोग कहते हैं 24 घंटे में जो है पैसा आ जाएगा, 24 घंटे के अंदर ये कर दो, 24 आवर्स के अंदर आपके पास पैसा आएगा। क्या तंत्र में कोई ऐसा उपाय है कि जो कि 24 घंटे में काम करता हो, कि उनके पास एकदम धन आना शुरू हो जाए, पैसा आना शुरू हो जाए, या ये बेकार की बात है? आप क्या बोलेंगे इसके लिए? तंत्र में ऐसी एक चीज है, लेकिन वो आम इंसान कर नहीं सकता। ओके, थोड़ा बताइए। तंत्र में जैसे परी साधना कर लो। वो क्या होता है सर? परी होती है ना, परी, वो साधना होती है। करण पिशाचनी कर लो। ओके। 1.5 फुटिया ले लो, काचे कड़वे है ना, वो सिद्ध कर लो। अच्छा। पता ही नहीं चलेगा कहाँ का पैसा कहाँ से आ रहा है, वो अपने आप ही गायब करके लाएंगे। ओह माय गॉड। तो इसका क्या कोई रिस्क होता है? बहुत बड़ा रिस्क है। मैं तो ये बोलता हूँ कि ये चीज करनी ही नहीं चाहिए इंसान को। क्या होता है मतलब ये, इससे मतलब इंसान अगर ये साधना करने चले, आप करते हैं क्या ये सब चीजें? मेरी तो साधना सब की हुई है। मेरी काल भैरव साधना की हुई है, 64 योगिनी साधना की हुई है, माँ काली की साधना की हुई है, प्रेत सिद्ध किए हुए हैं। इंसान अगर सामने यहाँ बैठा हुआ देख रहा है अभी पॉडकास्ट, क्या कोई तरीका है कि पर्स को या फिर कोई भी चीज अगर उनके पास रखी हुई है, जिस तिजोरी, कोई उसको चार्ज करने का तरीका, कोई मंत्र बोलने का, कोई है आपके पास मंत्र की जिससे जो है उनके यहाँ पैसों का फ्लो बढ़ने शुरू हो जाए? थोड़ा आप बताइए उसको। देखो, पैसों का फ्लो तो तभी बढ़ेगा जब मेहनत और मजदूरी करेगा, लगन से काम करेगा जी। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है, ठीक है ना। बाकी जो मैंने उपाय बताया था ना, वो उपाय सबसे बेस्ट है। ओके। कोई आप मंत्र बोलना चाहेंगे या कोई तंत्र में कोई ऐसी कोई शब्द जो कि अगर वो बोले और उसको चार्ज हो जाए एक तरीके से वो चीज? हाँ, आप चानन पक्ष पूनम की रात आती है ना,
उस समय 12 से 1 के बीच में लक्ष्मी स्तुति कर सकते हो अपनी तिजोरी के सामने बैठ के, वो भी शुद्ध भावना से। अच्छा, इंसान शुद्ध होना चाहिए और शुद्ध भावना से। ओके। कितना कितना बार करे? ये एक बार करे? लक्ष्मी स्तुति एक ही बार होती है। अच्छा, महीने और हर महीने करे? हर महीने कर लो भले ही, तो भी चलेगा। राइट। अच्छा, एक मैं थोड़ा जानना चाहूंगा सर कि किसी किसी के पास तो पैसा आ जाता है लेकिन पैसा टिकता नहीं है, तो टिकाने के लिए जो है तंत्र में क्या सॉल्यूशन है उसका थोड़ा बताइए आप। टिकाने के लिए तंत्र में नहीं, आम जिंदगी में भी बहुत सॉल्यूशन है। जैसे पैसा आता है वापस खर्चा हो जाता है, इधर से आएगा इधर चला जाएगा, इधर से आएगा। सबसे पहले तो उसको ये देखना है कि अपना पैसा फालतू कहाँ जा रहा है जी, जिस जगह पे जा रहा है, जिस चीज में जा रहा है, उस पे वो थोड़ा कंट्रोल करो। ओके, ठीक है। फिर मैं आपको बताता हूँ कि पैसा कैसे रुकेगा। पीपल का पत्ता लेना शनिवार के दिन। ठीक है, शनिवार के दिन पीपल का पत्ता लेके उसके ऊपर अपना नाम लिखना है। अच्छा, कुमकुम आती है ना, जो माथे में तिलक लगाते हैं, उस कुमकुम से मोर पंख से अपना नाम लिखना है। मोर पंख आता है ना, जी जी, वो टूटा हुआ मिल जाता है, उसके पीछे का हिस्सा है उसको तीखा कर लिया जाता है। ओके, ठीक है ना, उसको तीखा करके कुमकुम में भिगो के पीपल के पत्ते पे अपना नाम लिख दो। नाम लिख के फिर एक दिया लेना है, मिट्टी का दीपक आता है ना, वो लेना है। उसके अंदर सरसों का तेल या फिर तिल्ली का तेल होता है ना। अच्छा, तिल का तेल? तिल का तेल जिसको बोलते हैं, वो, या सरसों का कच्ची घानी होनी चाहिए, सरसों का प्योर सरसों का तेल या फिर तिल का तेल ओरिजिनल में होना चाहिए। ये उसके अंदर डाल दो। उसको जो हाथ में धागा बांधते हैं ना मोली, उसकी बत्ती बनानी है। अच्छा, कपास की नहीं बनानी है। अच्छा, कपास रुई की नहीं बनानी है। ओके ओके, ठीक है, मोली की बत्ती बनानी है। अच्छा अच्छा, मोली की बनानी। हाँ, मोली की बत्ती बना के उसको जला लो। ठीक है, जला के चलता पानी होता है ना, अपनी उसके जितनी भी अपनी मन की विश है, पैसा क्यों नहीं रुक रहा है, क्या है कारण, उस पर तो कंट्रोल होगा ही होगा। और अपनी मन की पूरी विश मांग के उसको चलते पानी में छोड़ दो। अच्छा, छोड़ के वहां पे 40 सेकंड तक उस दीपक को देखो। अच्छा, अगर 40 सेकंड से 50 सेकंड वो दीपक पानी में तैर के जा रहा है, तो ये मान लो कि आपके पैसे पे कंट्रोल होना चालू हो जाएगा। ओके, बहुत ही सही चीज बताई आपने, ये पहली बार सुना है मैंने ये वाला उपाय। ये उपाय गुरुजी के बताए हुए यही हैं, और कुछ पता रहता है। ओके, हम भी तो किताबें वगैरह पढ़ते रहते हैं ना, जैसे इंद्रजाल पढ़ लेते हैं, भागवत गीता पढ़ लेते हैं, तो उसमें पुरानी कथाओं में, पुरानी ग्रंथों में ना हर एक चीज के उपाय है। अच्छा, मैं आज आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि जैसे लोग दुकान होते हैं या बिजनेस होती है, उसमें ग्राहक को अगर बढ़ाना चाहते हैं, तो ग्राहक का फ्लो को बढ़ाने के लिए कौन सा उपाय है तंत्र में, वो थोड़ा बताइए। तांत्रिक विधि से देखा जाए तो भी यही उपाय है, और मानसिक रूप से देखा जाए तो भी यही उपाय है। कहीं पे अपन जा रहे हैं, अपने आगे काला घोड़ा जा रहा है, ठीक है, काले घोड़े के पैर में लगी हुई होती है नाल, खुरताल, हाँ जी, लगी हुई होती है ना, वो निकलती भी है। अच्छा, चलते चलते उसके नीचे किल्ली ठुकी हुई होती है ना, वो घिस जाती है ना, तो वो निकल जाती है। ओके, तो वो नाल जिस समय गिरती है ना, उस नाल को उठा लो चुपचाप, उठा के अपने जेब में डाल लो, या कहीं उसको रख दो, और वो जहां वो घोड़ा जा रहा है उसके पीछे पीछे धीरे धीरे जाओ, किसी को पता नहीं चले। उसके पीछे जाके उसके पूंछ का एक बाल तोड़ लो। अच्छा, उसकी पूंछ का एक बाल तोड़ लो, ठीक है, बाल तोड़ के घर पे ले आओ। दुकान पे लगाना है तो वो बाल है ना, उसकी पूंछ का तोड़ा था, वो उसके अंदर छेद होते हैं नाल के अंदर। अच्छा, राइट, किल्ली ठोकने के लिए छेद होते हैं, उसके अंदर से 3-4 बार उसको घुमा के उस पे गांठ मार दो। अच्छा, बाल एक ही लेना है? बाल एक ही लेना है। ओके, उस पे गांठ मार दो। ठीक है, गांठ मार के, और शनिवार के दिन सुबह 4 बजे से पहले, अच्छा, वो अपने दुकान के मेन शटर होता है ना, उसके ऊपर लगा दो। ओके, दीवार पे उसको ठोक दो। मतलब खुले में या किसी कपड़े के अंदर? नहीं, खुले में ठोक दो भले ही। अच्छा, ओके, खुले में ठोक दो, और जहां बाल लगा हुआ था ना उसके अंदर भी एक किल्ली ठोक दो, ताकि क्या वो बाल गिरे नहीं। ओके, या उसको किसी चीज से अपन शेप भी कर सकते हैं। अच्छा, ये जो आपने उपाय बताया थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट लगा कि लोग ये सारे लोग करेंगे नहीं, थोड़ा अगर कोई आसान उपाय बताना चाहे तो आप थोड़ा बताइए। अगर दुकान में वृद्धि करवानी है जी, तो ये उपाय सबसे बेस्ट है जी। अगर ये चीज लग गई ना, जिसकी दुकान पे मान लो कि 10 बंदे आ रहे हैं, उसकी दुकान पे डबल हो जाएंगे। अच्छा, ये चीज लिख के प्रमाण देता हूं मैं। ओके, बताइए क्या है, यही वाला उपाय से? ये, हाँ, ये उपाय अगर वो खुरताल वाला कर ले
तो उसकी वृद्धि इतनी बढ़ जाएगी, उसको हर चीज में प्रॉफिट नजर आएगा। और कोई हल्का उपाय, कोई जो आसानी से कर ले लोग, कुछ ऐसा कोई उपाय? देखो उपाय तो ऐसे बहुत है जी, लेकिन मैं उपाय आपको बता दूंगा, उसमें उनको रिस्पॉन्स ही नहीं मिला तो फिर मेरी तो जबान खराब चली गई ना। तो ये जो आज आप उपाय बता रहे हो शॉर्ट है, सब शॉर्ट और सब 100% होने वाले हैं। क्या बात है, बस ऐसे ही चाहिए सर तंत्र में हाँ, उपाय। तभी मैंने आपको मना कर दिया कि मैं बताऊंगा तो मेरा नाम खराब होगा, मेरा खराब हो गया तो मेरे गुरुजी का नाम खराब हो गया। सही बात। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे गुरुजी का नाम खराब हो। तो आज जो आपको उपाय मिल रहे हैं वो श्योर टेस्टेड उपाय है सर, क्यों? बिल्कुल टेस्टेड है। अच्छा सर, कुछ लोग जो है वो कर्ज से बहुत परेशान रहते हैं, उनके कर्जे नहीं उतर रहे, ईएमआई पे ईएमआई चल रही है, उसके लिए बताइए, आप सॉल्यूशन बताइए कि क्या तंत्र में कोई ऐसा उपाय किया जाए कि उनका कर्जा जल्द समाप्त हो जाए? देखो मैं बताऊं, सबसे पहले तो उनको फालतू खर्चा वो तो हर चीज में आता ही है, क्योंकि जिसके सर पे ईएमआई वगैरह और बाकी लोन्स का या कर्जा ज्यादा बढ़ता जाता है तो उसमें उनको प्रॉब्लम होती जाती है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि गलत आदतें उनकी चालू हो जाती हैं। टेंशन हो रहा है मेरे को, आज थोड़ा शराब पी लेता हूँ जी, पैसा गया। राइट। फिर वो टेंशन में पहले 1 पिएगा, फिर 2 पिएगा, फिर 3 पिएगा, तो उसका पैसा बर्बाद ही होगा और वो रोज शराब पीने लग जाएगा। ओके, तो उसका पैसा बर्बाद ही है। तो सबसे पहले तो ये गलत काम छोड़ो जी। दूसरी बात, मेहनत और मजदूरी लगन से काम करो। अगर किसी को और ही ज्यादा ये प्रॉब्लम हो रही है तो मैं बता दूं कि इस उपाय में पहले तो उस इंसान को अपनी स्त्री के सिवा पर स्त्री के पास नहीं जाना चाहिए। ओके। क्योंकि अपनी स्त्री घर की लक्ष्मी होती है जी। ठीक है, अगर वो पर स्त्री के पास गया तो उसकी लक्ष्मी दूसरी हो गई, तो वो वहां पे खर्चा करेगा। ओके, सही कह रहे हैं। ठीक है जी। तो उसमें नहीं जाना चाहिए उसको। और इसमें काम करना चाहिए जी, शनिवार के दिन या आप रविवार के दिन अपने घर के अंदर एक भैरू चालीसा का पाठ करो। अच्छा, भैरव चालीसा? भैरू चालीसा होती है, वो सुनो, आजकल यूट्यूब पे सुन जाता है जी। भैरू चालीसा, वो सुनो, चाहे सुबह सुन लो चाहे शाम को सुन लो। ठीक है, और शाम के समय अपना मेन गेट होता है ना, मेन गेट, एक कपूर आता है, एक तो टिक्की वाला आता है जी जी, एक बड़ा कपूर आता है। हाँ जी। मिट्टी का बड़ा बर्तन लो, ठीक है, बड़ा बर्तन मिट्टी का लेके उसके अंदर एक कपूर रखो इतना बड़ा, यानी कि मान लो 50 ग्राम के लमसम का कपूर हो। अच्छा, वो रख दिया। 7 लौंग लेनी है, 7 इलायची लेनी है। कपूर को जला के लौंग और इलायची वो पूरे घर के ऊपर से घुमा लो, अपने ऊपर से घुमा लो। ठीक है, 1 लौंग उसमें डालो, 1 इलायची डालो, अपनी 1 विश मांगो। ओके, सिर्फ कर्जा मुक्त के लिए। अच्छा, फिर 1 लौंग 1 इलायची डालो, उसमें विश मांगो, 7 विश मांग सकते हो आप। 7 में से आपकी 4 विश 100% पूरी होगी। ओके, 3 पूरी इसलिए नहीं होगी क्योंकि कुछ घर के अंदर भी नेगेटिव चीजें होती है। ओके, आधी रात को इधर उधर से कहीं से भी आ रहा है इंसान, कुछ भी गलत शराब पी के या कुछ भी मांस मदिरा करता है या कुछ मिठाई वगैरह खा के या चौरास्ते में देखता नहीं है, पैर कहीं पे भी लग जाता है, तो थोड़ा बहुत तो घर में भी गलत चीजें होती है। किसी के घर में पूजा पाठ वगैरह होती रहती है तो इतनी नहीं होती है। अच्छा। लेकिन ज्यादा नहीं तो अपन 10% तो मान ही सकते हैं गलत एंटिटियां होती है, होती है, हो जाती है। 10% तो आप मान के चलो हो ही जाती है। लेकिन वो पूजा पाठ वो करते हैं ना तो वो ज्यादा असर नहीं करती और वो निकल जाती है फिर। अच्छा, राइट, ठीक है ना, कि तो घर में चाहे जितनी पूजा हो लेकिन ऐसी एंटिटी रहती है, एक तरीके से एक समय के अनुसार रहती ही है, चाहे अगले के छत पे रहे, ऐसा है। कभी कभी रात को अपने सोते हैं उठते हैं तो ऐसा लगता है ना कहीं पे ये परछाई दिख रही है। हाँ, राइट, वो गलत एंटिटी का असर होता है, या कुछ एहसास होता है कि जैसे कोई पास से निकला हो या कुछ निकला हो, ऐसा गलत एंटिटी का होता है। तो 3 जो लौंग इलायची रहेंगे ना वो खा जाएगी गलत एंटिटी, वो निकल जाएगी घर से। ओके, ठीक है, और इससे कर्ज से भी दूर होगा इंसान। हाँ, गलत चीज निकल जाएगी घर से। और 4 में विष पूरी होगी। अच्छा, 4 में विष पूरी होगी? 4 में पूरी विष पूरी होगी। सर, ये जो आप एंटिटी वाली बातें आप बता रहे हो तो आपको क्या सही में कोई ऐसी चीज फील होती है, दिखता है, कुछ है यहाँ? क्योंकि आपको तो आई थिंक फील होता है। हाँ, मैं कुछ होता है तो आप बताइए थोड़ा। जी बताइए, मैं लाइव जानना चाहता हूँ आज आपसे। लाइव जानना चाहते हो जी? मेरे साथ जो प्रेत आया वो आपके पीछे खड़ा कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ है? मेरे साथ है। अच्छा, हाँ,
आपके साथ है। आप बोलो तो मैं करके दिखाता हूँ आपको। क्या करेंगे आप बताइए। वो मेरी डॉल लेके आओ। अच्छा, आप जो अभी आप मेरे को जो एहसास कराने वाले हो और आप सही में कोई चीज़ लाने वाले हो, तो क्या मेरे कहने पे अगर मुझे कुछ ऐसा एहसास होता है, क्या मेरे कहने पे आप उसे उसी वक्त ही हटा देंगे यहाँ से? हाँ हटा दूंगा, कोई बात नहीं, उसी वक्त ही? हाँ, क्योंकि देखिए मैं फर्स्ट टाइम इस चीज़ को महसूस करने वाला हूँ, सो मुझे अगर कोई ऐसा एहसास होता है तो आप उसी टाइम ही हटा दीजिएगा। आप मेरे को बोल देना। ठीक है, चलिए ठीक है, लाइए मेरी डोल आ गई, दीजिए मेरे को। रहने तो, बंद करो, बंद करो, मैं पॉडकास्ट नहीं कर पाऊंगा, बंद कर दो इसे। ये प्रेत आत्माएं होती है, ये कैमरे में, आईने में, किसी चीज में कैद नहीं होती है। कुछ लोगों के कैमरे में कैद हो जाता है, हमारे कैमरे में नहीं होगा। नहीं, कैमरे में होते ही नहीं है। ये हमारे सिद्ध किए हुए हैं। ये हमारे सिद्ध किए हुए प्रेत है, ठीक है ना, जो जिनसे हम बहुत से काम करवाते हैं। माय गॉड, ये चीज़ तो देख के ही मेरे को अभी एहसास हो रहा है। अब मैं कभी भी इस चीज़ को लाइव नहीं टेस्ट करूंगा भैया, मुझे नहीं करना लाइव टेस्ट इस तरीके ऐसा कुछ आपका नुकसान नहीं होगा। हाँ नहीं, लेकिन कोई ऐसा लगता है अभी भी आपको डर लगता है तो कोई बात नहीं, आप इसको भेज ही दिए, हटा दीजिए इसको। बाहर बैठो, मैं आपको शाम को भोग जरूर दूंगा। ये बाहर दे दो और बोलिए। चलिए अब थोड़ा, अभी यहाँ से जाने के बाद मेरे को आज उतारा लगाना पड़ेगा एक, इनका भोग देना पड़ेगा ना। अच्छा, मिठाई का उतारा लगेगा। ओके, ऐसा होता है। हाँ, वो इनको भोग देना पड़ेगा। चलिए थोड़ी देर में हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अभी थोड़ी देर कट कर देते हैं, कट कर दो थोड़ी देर। ठीक है सर, तो स्टार्ट करते हैं थोड़ा हम आगे का प्रोसेस, जो हम अपने पॉडकास्ट जिस लिए हमने किया था यहाँ पे। तो आप इतना घबरा क्यों गए फिर? सर थोड़ा सा मूड वैसा हो गया था कि जैसे सही में कोई चीज हो या क्या हो, आई डोंट नो, और मैं चाहता नहीं कि इस तरीके की चीजें, एंटिटी हमारे आसपास रहे या घूमे। अच्छा सर, थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि अगर हम पूर्णिमा और अमावस्या की जो बातें होती है, उसका बहुत रोल होता है आई थिंक तंत्र के अंदर या इन चीज़ों के अंदर, तो इसमें थोड़ा आप मुझे समझाइए कि अगर हमें धन को आकर्षित करना हो तो तंत्र का इसमें क्या रोल होता है पूर्णिमा या अमावस्या में, उसका थोड़ा समझाइए। देखो, अभी मैंने बताया था पूनम के बाद चानन पक्ष में घर में पैसा नहीं रुकता है, या तिजोरी में मैंने एक सामान रखने का भी बताया था, वो चानन पक्ष का बोला था मैंने, वो पूर्णिमा के बाद का ही होता है या पूर्णिमा को होता है। तो चानन पक्ष जितने दिन सूरज चंद्रमा बाहर रहता है ना, उतने दिन 15 दिन, तो वो 15 दिन में ही होता है। ओके, ठीक है। रही बात अमावस्या की, अमावस्या, हाँ, अमावस्या हमारे लिए सबसे बेस्ट दिन है। ऐसे मैंने आपसे पूछा कि ये क्या, अमावस्या को सब कुछ, संडे को सबके छुट्टी रहती है, वैसे ही अमावस्या को सब चीज की छुट्टी रहती है। हमारे लिए तंत्र साधना में इतनी बेस्ट रहती है, हम जो भी काम करते हैं तंत्र साधना में, किसी भी प्रकार का काम करते हैं तो सबसे बेस्ट चीज रहती है वो। और उस पे हमारा पावर भी डबल रहता है। काली पीली अंधेरी रात होती है वो, और हम शमशान में जाके जब काम करते हैं ना, तो उस एंटिटियों द्वारा कुछ हमारे ऐसी ऐसी चीज है, उनको हम बेच के वो काम करवाते हैं, तो बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। ऐसा मान लो कि 4 दिन का काम है ना, वो 2 दिन में पूरा होता है। अच्छा, तो ऐसे में कोई घर से बैठे हुए अगर कोई उपाय करना चाहे उस दिन, तो वो आप कर सकते हैं, बता सकते हैं कोई ऐसा कोई? अमावस्या को घर पे बैठे क्या उपाय, मतलब किस चीज के बारे में बताना? धन से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, क्योंकि हमारा पॉडकास्ट पैसों पे ही आज, तो उसका थोड़ा बताइए कि अगर उसमें कोई अगर उपाय करना चाहे तो कुछ थोड़ा बताइए उसमें। आपको मैं बताऊं, धन में वृद्धि करना, ठीक है, व्यापार में वृद्धि करना, ये मैं आपको बताता हूँ। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ आपके पॉडकास्ट पे कि उनके पास पैसों की बारिश हो जाएगी। अच्छा, ये मैं नहीं बोल रहा, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि और मैं तो ये उपाय बता रहा हूँ, 90% लोग इसको करेंगे भी नहीं, और मैं ये खुद बोल रहा हूँ कि इस उपाय को करना मत, क्योंकि बहुत ज्यादा डेंजर है। तो ऐसा उपाय हम बताते ही नहीं इन लोगों को, पब्लिक को, कि कुछ डेंजरस हो। हाँ, कोई और हल्का कोई उपाय बताना चाहे तो? हल्का उपाय मैं आपको बता देता हूँ। अमावस के दिन अपनी घर की छत पे जाओ, ठीक है, छत पे जाके एक नींबू साथ में लेके जाओ, ठीक है, एक मिट्टी का दीपक लेके जाओ, और चमेली का तेल, अच्छा, वो लेके जाओ। ओके, ठीक है, ये लेके जाएंगे अपन छत के ऊपर। अमावस की रात को 12 बजे से पहले एक नींबू है ना, उसको बीच में से काटना, पूरा नहीं काटना है, आधा ही काटना है। ओके, चिपका हुआ रहना चाहिए नीचे से, उसको बीच में से काट लो। समझ गया। काट के उस नींबू को छत पे रख दो, बीच में थोड़ा कोई मिट्टी विट्टी लगा के फिर छत पे रख दो उसको। अच्छा, रख के उसके ऊपर वो दीपक रख दो, ठीक है, दीपक रख के उसको जला दो, वहां पे प्रज्वलित कर दो, ठीक है। वहां पे अपनी मन की विश मांग लो,
विष मांग के उसके इर्द गिर्द उल्टे 7 फेरे लेने हैं। अच्छा, सीधे नहीं लेने, उल्टे लेने हैं। जैसे घड़ी चलती है वैसा नहीं लेना है, उल्टे लेने हैं। 7 फेरे लेते समय अपनी मन की विक्स मानो, ठीक है, सीधा नीचे आ जाओ। ओके, ठीक है। दूसरे दिन वहां पे जाओ आराम से, छत पे कोई दूसरा बंदा नहीं जाना चाहिए, पहले चले जाना वहां ठीक पे, है। सूर्योदय से पहले जाना है। दूसरे दिन वहां से जाओ छत पे, वो अगर मिट्टी पे रखा है तो मिट्टी या कोई चीज पे रखा है, उसको किसी चीज को ठहराने के लिए, क्योंकि वो गोल वस्तु है, रुकती नहीं है, तो किसी चीज पे ठहराने के लिए रखा है ना, वो चीज नींबू और दीपक तीनों अपने घर की रुमाल होती है जो अपन जेब में रखते हैं ना रुमाल, वो रुमाल के अंदर डालना है, उसको गांठ मारनी है। ठीक है, गांठ मार लेना, मिट्टी विट्टी कुछ गिरे नहीं, अपने पास लेके उसको सीधा निकल जाना है। अच्छा, ठीक है। रास्ते में जाते समय एक लेना है, गट आती है एक, जुट बोलते हैं जिसे पंजाबी में, गट आती है एक, उसको ऊपर से थोड़ा सा काट लेना है। अच्छा, ठीक है। उसके अंदर थोड़ी सी शक्कर डाल देनी है, थोड़े से काले तिल डाल देने हैं। ठीक है। थोड़ा सा उसमें सरसों का तेल डाल देना है, वो साथ में ही रहना चाहिए, जाते समय खरीदना है दुकान से। अच्छा। उसको वहीं पे चाकू से काट लो या तोड़ दो हाथ से, उसमें डाल देना है, होल करके कैसे भी उसमें डाल देना है। ठीक है। ठीक है, डाल के ये चीजें उसमें डाल देना है, डाल के फिर सीधा सीधा जाना है जहाँ पे चींटियों का वो होता है ना, जिसको बोलते हैं कीड़ी नगरा। अच्छा, जहाँ पे चींटी बहुत सारी, चींटियां बहुत सारी बिल बनाई रहती है, उसके इर्द गिर्द ना ऐसी जगह पे उसको खोदना है, ज्यादा नहीं खोदना है, इतना ही खोदना है। अच्छा, कि वो आसानी से मिट्टी हटा के वो निकाल सके। राइट। खोद के वहां पे उसको गड़ा देना है। ठीक है। वो जो गट है उसको अंदर गड़ा देना है। ठीक है। उसको गड़ा के उसके ऊपर मिट्टी ढक देनी है। वहां से सीधा जाना है, वो सामान अपने पास है तो या तो चलता पानी हो उसमें डाल देना वो रुमाल, या फिर कोई पीपल का या बरगद का पेड़ हो जहाँ पे पूजा होती हो, ओके, वहां पे वो चीज छोड़ देनी है। ओके, बस। और हाथ जोड़ के आना है या कुछ हाथ भी? जोड़ के और घर पे आके नहाना धोना वो काम कर लेना है। ओके, ठीक है, बहुत अच्छा उपाय बताया सर। एक मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसकी किस्मत जो है बहुत खराब है, हर जगह जो भी काम करता है लक उसका खराब चलता है, तो लक को अगर सही करना है तो तंत्र में क्या उपाय है वो थोड़ा बताइए हमें। लक को सही करना है तो तांत्रिक रूप से उसको पूजा करवानी चाहिए अपनी लक की। अच्छा, और कोई अगर वहां से कोई करना चाहे उपाय तो आप उसमें थोड़ा बताइए। सबसे पहले तो उसका लक बांधा हुआ होगा किसी का। ये कोई चेक कर सकता है इंसान? हाँ। कैसे, क्या इसके तरीके हैं? वो उनकी डिटेल्स वगैरह मंगाते हैं, फिर देखते हैं। अच्छा। कि उस पे कोई चीज का साया तो नहीं है, कुछ किसी ने कुछ करवाया तो नहीं है, किसी ने कुछ बांधा तो नहीं है। ओके, तो अच्छा, मतलब डिटेल लेके ही हो पाएगा। हाँ, पहले ये चीज चेक करनी पड़ती है, क्योंकि ऐसा तो भगवान ने किसी इंसान को नहीं बनाया होगा कि उसका लक काम नहीं करे या उसका तकदीर काम नहीं करे। फालतू बैठा रहेगा, मनमौजी होगा, काम नहीं करेगा, तब तो फिर अलग चीज हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। कर्म तो करना पड़ेगा। हाँ, काम तो करना ही पड़ेगा जी। तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि उस पर कोई गलत चीज तो नहीं है ना, गलत एंटिटी तो नहीं है ना। ओके, अगर हुई तो वो चीज को हटवा दो। ओके, वो भी आप हटा देते हैं? हाँ जी, वो चीज को हटवा दो, सब काम सही होने लग जाएगा उसका। अच्छा, तंत्र में कोई ऐसा भी होता है कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि या शेयर मार्केट या लॉटरी वगैरह जो है हमारी चमक जाए, कि हम जो लॉटरी कर रहे हैं हमारा नंबर लग जाए, क्या ऐसा कुछ होता है तंत्र में? 100% होता है। 100% होता है? अच्छा, ये बहुत लोग करते भी है। अच्छा, कुछ ऐसे ऐसे तांत्रिक बैठे हुए हैं कि जैसे डेढ़ पुटिया वगैरह सिद्ध कर लेते हैं ना। अच्छा, वो चीज उनको देते हैं, वो डेढ़ पुटिया से काम करवाते हैं। ओके। और वैसे अगर कोई बंदा यहाँ पे उपाय करना चाहे तो कोई उपाय इसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये डेढ़ पुटिया से ही काम होता है। कच्चे कड़वे होते हैं ना, डेढ़ पुटिया होता है, सुना है मैंने, उन पे ये काम होता है, उनसे होता है। ओके, हाँ। तो कोई बहुत से तांत्रिक ऐसे बैठे हैं कि कुछ पैसों के लालच में डेढ़ पुटिया दे देते हैं, कच्चे कड़वे दे देते हैं, उनको लॉटरी में ये सब चीज में ओके वो काम आ जाता है। यानी ऐसे हम घर बैठे हुए नहीं कर सकते? मैंने आज तक कभी किसी को ना डेढ़ पुटिया नहीं दिया। अच्छा। नहीं किसी को काचा कड़वा दिया, नहीं किसी का गलत तरीके से काम किया। मेरे पास बहुत आते हैं ऐसे। अच्छा। बोलते हैं गुरुजी कितना पैसा देना है आप ये पहले ले लो। अच्छा, कितना पैसा देना है वो ले लो आप, मेरा ये काम कर दो। मैंने आज तक पैसों के लालच में काम नहीं किया। तभी मैं ओगड़ बन गया। अच्छा, तांत्रिक से ऊपर हो गया। राइट। अभी मैं अघोरी नहीं बन सकता हूँ क्योंकि मेरे गुरुजी अभी तक है। अच्छा, जब उनको ऐसा लगेगा ना कि मैं अघोरी के लायक हो गया, तब ही वो मेरे को अघोर पंथ अपनवाएंगे। अच्छा, ठीक है ना।
और अघोर पंथ अपनाने में भी अभी मेरे को बहुत ज्यादा समय लगेगा। अच्छा, ये बहुत समय लगेगा। बहुत समय लगेगा। अभी तो मैं 37-38 में ही आया हूँ। कम से कम ऐसा मान लो कि मेरे को 15 से 20 साल और लग जाएंगे। 15 साल तो मान के चलो। बाप रे। लेकिन इंसान अगर इसी में काम हो रहा है तो फिर क्यों ना करे। हाँ। बात की बात है कि जब बनेगे तब बनेगे। नहीं, अघोरी तो बनना ही है मेरे को। अच्छा, बनना ही है आपको। 100% अघोरी बनना है। लेकिन उस समय मैं आपसे बात नहीं कर सकता फिर। अच्छा, फिर आप सामने नहीं आते। रियल अघोरी होते हैं वो कभी सामने नहीं आते हैं। राइट। मैं नहीं आऊंगा सामने। अच्छा, एक चलते चलते मैं आपसे आखिरी चीज पूछना चाहूंगा कि अगर मैं आपसे एक महा उपाय लेना चाहूँ तंत्र में कि क्या होता है कि सब तरीके की प्रॉब्लम जो है उनकी दूर हो जाए, तो कोई एक आप उपाय बताना चाहे कि तंत्र में? तंत्र में महा उपाय एक मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छा उपाय है ये। ठीक है, मैं आपको बहुत अच्छा उपाय बताता हूँ। एक मार्केट से नींबू खरीद के लाना है। ठीक है, नींबू लाके शाम का समय नींबू खरीदना है। शाम के समय में वो लाके अपने पूजा रूम में रखनी है। अच्छा, रख दिया। उसके बाद उस नींबू को उठा के छत पे लेके जाना है। ठीक है। एक चक्कू लेके जाना है। उसको बीच में से काटना है, पूरा नहीं काटना है, आधा ही काटना है। अपने पूरे घर के छत से उसको 7 बार घुमाना है, अपने ऊपर से 7 बार घुमाना है। जिसको ऐसा लगता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है या मेरे गलत एंटिटियां है, जिसको ऐसा लग रहा है, उनके ऊपर घुमाना है और छत के ऊपर रख देना है। अच्छा, ओके। और फिर बाद में नीचे आ जाना है। अच्छा, उस नींबू का क्या करना है बाद में? वहीं छोड़ देना है? नहीं, छत पे रख के नीचे आ जाना है। ठीक है। सुबह कोई जाए नहीं, उससे पहले उस नींबू को जाके देखो, वो अंदर से पूरा लाल हुआ होगा, जैसे उसके अंदर लाल कोई पाउडर डाला है या खून डाला हुआ है। अच्छा, अगर गलत चीज है तो वो पूरा लाल हो जाएगा। ओके। काट के उसको करना है, चेक करना है? काट के चेक कर लो, या बगैर काटे भी आप रख सकते हो। अच्छा, उसको टिका सकते हो, क्यों काट के तो क्या है, उसको कैसे भी थोड़ा अपन टिका सकते हैं। राइट। अगर बगैर काटे वो छत के बीच में टिक जाता है, एकदम सेंटर में रखना है। अच्छा, छत के बीच में अगर वो टिक जाता है बगैर काटे, क्यों आजकल तो टाइल्स हो गई, तो उस पे क्या है, वो रुकता नहीं है जी, तो वहां पे थोड़ा खड्डा करके फिर वहां पे टिका सकते हैं। ठीक है। तो बगैर काटे अगर अपन वहां पे रखते हैं, तो सुबह उसको काट के देखेंगे ना, तो अगर गलत चीज हुई घर में या गलत किसी पे असर हुआ, तो वो अंदर से पूरा लाल निकलेगा। ओके। बाद में उस नींबू को क्या करना है? फेंक देना है। अच्छा, कहीं भी बाहर? हाँ, ऐसी जगह फेंकना है जहाँ किसी के पैर नहीं लगे। ओके। हाँ, डस्टबिन में डाल दो तो उठा के ले जाते हैं फिर। सही बात है। तो उसके बाद जो है प्रॉब्लम सॉल्व काफी हद तक सॉल्व हो जाती है। ये नहीं बोलता कि 100% ही हो रही है। ठीक है। अगर ये लाल निकले तो कोई अच्छे साधक से, तांत्रिक से, उनसे काम करवाए अपने घर के ऊपर। ओके। अपने ऊपर काम करवाए कि भाई ऐसा क्यों हुआ। और अगर नहीं निकलता है तो? नहीं निकलता है तो सब अच्छा है। सब अच्छा है। तो अब इंतजार करो अपने वक्त का इंतजार करो। जी सर, सब कुछ वक्त पे ही है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच, आप हमारे स्टूडियो में आए और बहुत कुछ आपने तंत्र के उपाय बताए सर। और मैं चाहता हूँ कि सब लोग जो है, आपको जो भी प्रॉब्लम हो तो सर की सारी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन करके रखूँगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। और सर ने जैसा बताया है कि भैया व्हाट्सएप करना है मुझे, पहले सब्र रखना है, क्योंकि कई लोग सर हमें फ़ोन करते रह जाते हैं, वो फ़ोन नहीं उठा रहे या ये फ़ोन नहीं उठा रहे, तो इसलिए आपको इंतजार करना है, आपका नंबर भी आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बताइए सर, कुछ आप बोलना चाहते हैं? जय श्री महाकाल, जय श्री काल भैरव। विकास जी, आज आपने मेरे को बुलाया यहाँ पे कि हमारे लिए कुछ रेमेडीज दो, कुछ उपाय बताओ, तो मैंने ये सब आपको बताए। लेकिन इसमें जो जो चीज़ मैंने बीच बीच में जो जो साधनाएं वगैरह बताई है, वो अपने गुरु के देख रेख के अंदर ही अगर किसी इंसान को करना, तो गुरु के देख रेख में ही करे, बगैर गुरु बगैर आगे नहीं बढ़े। ठीक है। कुछ ऐसे पागल इंसान होते हैं कि वो साधना कर लेते हैं। मैंने एक बार साधना बता दी थी पूरी। अच्छा। हाँ, तो वो मेरा वीडियो कम से कम भी गया था तो 12 से 15 मिलियन में था। मेरे पास है वो वीडियो, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ओके। ठीक है ना। उसमें वो साधना बता दी थी, 2-3 जनों ने कर ली थी तो उनकी हालत खराब हो गई। ओके। तो कोई भी ऐसे अपने आप से नहीं बन सकते साधक? नहीं, अपने आप से नहीं बन सकेगा। तो यूट्यूब से उसने देख के किया था, तो मैंने यूट्यूब से डिलीट ही करवा दी वो वीडियो। अच्छा, आप डिलीट करा दिया? मैंने डिलीट ही करवा दी, अगले को फोन कर दिया इसको डिलीट ही कर दे। और वो वीडियो मेरे पास आज भी है। इतने मिलियन वाली आपने डिलीट करा दी? मैंने डिलीट करवा दी। ठीक है। और बाकी जो भी मेरा पॉडकास्ट देखेंगे उनको बहुत ज्यादा कुछ सीखने को मिलेगा जी। अगर काम करवाना है आपको तो नंबर आपको मिल ही जाएगा। थोड़ा वेट करना होगा आपको, 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन का वेट कर लो, आपका काम सही जगह और समझ के करवाना। ऐसे वैसे तांत्रिक या साधु या अघोरी या ओगड़ किसी के पास मत जाना जहां आपका पैसा बर्बाद हो,
क्योंकि पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है। सही कह रहे हो, बिल्कुल। ठीक है ना, अपना पैसा बर्बाद मत करो। यही बोलता हूँ, सावधान रहो, सतर्क रहो और सोचो समझो फिर काम करवाओ उनसे। जी सर, बहुत अच्छी सीख दी आपने, थैंक यू सो मच।